अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चमन उर्दू की तीसरी किताब का सबक नंबर 10। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि इस चैनल पर हमने चमन उर्दू की 5 किताबों की पहले भी वीडियो डाल चुके हैं। हम चमन उर्दू की दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी पहली और दूसरी किताब की वीडियो डल चुकी है, ये चल रही है हमारी तीसरी किताब। आज हम तीसरी किताब में पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 10 और पाठ का नाम है हमारा काबा। हमारा काबा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ में ही हमने जवान उर्दू की भी 5 किताबों की वीडियो अपलोड कर दी हैं, और साथ में ही हमने इस चैनल पर कुरान शरीफ के पारे भी डाल रहे हैं। तो अब हमारा 20वां पारा चल रहा है। तो और साथ में ही हमने इस चैनल पर डाला है बगदादी कायदा और नूरानी कायदे की भी वीडियो। तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा काबा। कारीगरी, पूजा, सजदा, बंजर। कारीगरी, पूजा, सजदा, बंजर। इराक के मुल्क में एक कारीगर रहता था। इराक के मुल्क में एक कारीगर रहता था जिसका नाम आज़र था। जिसका नाम आज़र था। वो पत्थर के बुत बना बना कर बेचा करता था। वो पत्थर के बुत बना बना कर बेचा करता था। लोग उन्हें मोल लेते थे। मोल मतलब पैसे देकर उन्हें खरीदते थे। लोग उन्हें मोल लेते थे और उनकी पूजा करते थे। और उनकी पूजा करते थे। उनके सामने सजदा करते थे। उनके सामने सजदा करते थे और उनसे अपनी मुरादें मांगा करते थे। और उनसे अपनी मुरादें मांगा करते थे। मुरादें मतलब दुआएं मांगना। तो उनसे अपनी मुरादें मांगते थे। कहा जाता है कि उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। कहा जाता है कि उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बुत की पूजा को बुरा समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बुतों की पूजा को बुरा समझते थे। वो कहते थे कि कैसी बेवकूफ़ी की बात है। कैसी बेवकूफ़ी की बात है कि हमने अपने हाथों से पत्थर के बुत बनाए। हमने अपने हाथों से पत्थर के बुत बनाए और हम ही उसके सामने सर झुकाएं। और हम ही उसके सामने सर झुकाएं और उसे खुदा समझें। और उसे खुदा समझें। जब लोगों को मालूम हुआ कि
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुतों को बुरा कहते हैं। जब लोगों को मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुतों को बुरा कहते हैं तो वो उन्हें सताने लगे यहाँ तक कि उन्होंने अपने वतन छोड़ दिया और फिरते फिरते एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ की ज़मीन बंजर थी और इसमें नाम को हरियाली न थी। ये वो जगह है जहाँ अब मक्का शरीफ आबाद है। ये वो जगह है जहाँ अब मक्का शरीफ आबाद है, यानी सऊदी अरब में जहाँ मक्का बना हुआ है वहाँ पर कोई भी देखने को हरियाली न थी, बिल्कुल बंजर ज़मीन थी। तो यही वो जगह है जहाँ अब मक्का शरीफ आबाद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक छोटा सा कच्चा घर बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक छोटा सा कच्चा घर बनाया और इसमें खुदा की इबादत करने लगे। ये पहला घर है जो इस दुनिया में एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। यही हमारा काबा है और यही किबला। इसी को बैतुल्लाह शरीफ भी कहते हैं, यानी अल्लाह का घर। तो इस वीडियो में हमें ये कुछ सवाल दिए गए हैं, तो कौन कौन इन सवालों के जवाब देता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवालों के जवाब ज़रूर दे। तो चलिए हम पहला सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? दूसरा सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुतों की पूजा को बुरा क्यों समझते थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुतों की पूजा को बुरा क्यों समझते थे? तीसरा सवाल है, एक अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहले कौन सा घर बनाया? और चौथा सवाल है, अल्लाह के पहले घर का क्या नाम है? क्या नाम है? इन चारों सवालों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 से। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।